नमस्कार। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। अवर चैप्टर इज सब्सिडियरी बुक्स। देखिए, अब तक हमने जर्नल और लेजर के कुछ पॉइंट समझे थे। जर्नल लेजर दोनों ही आपके अकाउंट्स के मेन बेस होते हैं। लेजर के बाद आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सहायक बहियां। देखिए, सहायक बहियां होती क्या है, किसे कहते हैं, कब बनाई जाती है, बहुत सारी स्थितियां हैं हमारे सामने। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, आपको सहायक बही का अर्थ लिखा है। जर्नल के स्थान पर प्रयोग में ली जाने वाली बहियां सहायक बहियां कहलाती है। देखिए, जर्नल, अभी तक आपने जर्नल बनाया था। हम लेखांकन प्रक्रिया एक बार फिर से देखते हैं। आपके पास में एक आती है अकाउंटिंग प्रोसेस। बात करते हैं हम लेखांकन प्रक्रिया की, कि हम एक डेटा रिकॉर्ड करते कैसे हैं, अकाउंटिंग होती कैसे है, उसकी एक प्रोसेस होती है। देखिए, प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी काम करो उसके लिए एक सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि चाय बनाना है। चाय बनाने के लिए भी एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है, उसे गैस पे ऑन करके रखना है, पानी डालना है, उसके बाद में चाय पत्ती डालोगे, मसाला डालोगे, दूध डालोगे, शक्कर डालोगे और उबाल लाओगे, तब वो पीने लायक होती है। तो हर एक काम को करने के लिए आपके पास एक स्टेप होता है, और उन स्टेप को हमको पहले ही, जो पॉइंट पहले आता है उसे पहले ही फॉलो करना है, बाद में आता है उसे बाद में ही करना होता है। अब हम चाय बना रहे हैं, जो स्टेप फर्स्ट है कि आपको सबसे पहले गैस ऑन करना है, उस पर बर्तन रखना है, पानी डालना है, चाय पत्ती डालनी है, मसाला डालना है, दूध डालना है, शक्कर डालनी है। ये सारे काम एक स्टेप में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो पहला काम था कि आपको एक बर्तन के अंदर पानी डालना, आप पहले ही चाय पत्ती रख दी, शक्कर डाल दी है, पानी डाला ही नहीं है, लास्ट में आप उबाल लाने के बाद पानी डाल रहे हो, तो वो सिस्टम सही नहीं होता है। तो अपने यहाँ पर भी एक वो सिस्टमैटिक ढंग से काम होता है। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा लेखांकन, प्रारंभिक लेखे। प्रारंभिक लेखे। हमारा सेकंड पॉइंट था वर्गीकरण, और तीसरा पॉइंट आता है सारांश। वैसे तो ये टोटल 7 पॉइंट है, लेकिन हम उन तीनों मेजर 3 पॉइंटों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट प्रारंभिक लेखे। प्रारंभिक लेखे का मतलब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही हमको ट्रांजैक्शन हो गया, हम उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख देते हैं। और लिखने के लिए हम 2 प्रकार की अलग अलग पुस्तकों का उपयोग करते हैं, जिसमें पहला आता है जर्नल। पहली आती है जर्नल और दूसरी आती है सहायक बहियां। इंग्लिश में जर्नल को जर्नल ही बोलते हैं और सहायक बहियों को बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। तो हमने जर्नल देख ली है, अब हम सहायक बहियां देखते हैं। दोनों सेम ही है, जर्नल को या सहायक बही को एक ही बात है, लेकिन छोटा सा फर्क यह है कि जर्नल छोटे व्यापारी रखते हैं। एक ही पुस्तक होती है जर्नल के लिए, एक छोटी सी एक बुक है। जो छोटे व्यापारी है, जिनके ट्रांजैक्शन की संख्या लिमिटेड है, जो लिमिटेड एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, कम ट्रांजैक्शन है, वो एक जर्नल रखते हैं। लेकिन जिनका बिजनेस बड़ा है, बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन की संख्या ज्यादा है, वो सहायक बहियां रखेंगे। तो आपको सबसे पहले सहायक बहियों का मीनिंग समझना होगा। हमारे पास डेफिनेशन है कि जर्नल के स्थान पर प्रयोग में ली जाने वाली बहियां सहायक बहियां कहलाती हैं। जब हम सहायक बहियां बनाते हैं उस समय जर्नल नहीं बनाते हैं। यदि आप जर्नल बनाओ या सहायक बही बनाओ, दोनों में से एक बनती है। तो सहायक बहियां किसे कहते हैं? जर्नल के स्थान पर प्रयोग में ली जाने वाली बहियां सहायक बहियां कहलाती है। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट द मैसेज इन चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अपन समझते हैं सहायक बहियां टोटल 8 प्रकार की होती है। मेरे साथ इन 8 प्रकार को याद कर लीजिएगा। ये 8 ही पॉइंट आपको इस साल पढ़ने हैं। अलग अलग चैप्टर में इनको पढ़ना पड़ता है। फिलहाल जब हम स्टार्ट करते हैं वहां आपको 6 बुकें पढ़नी है। टोटल कितनी पढ़नी है? 6। आप मेरे साथ में थोड़ा सा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ताकि आपको भी इंटरेस्ट आएगा मेरे साथ साथ पढ़ने में। और मैं भी चाहूंगा कि आप मजा लेके पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको काम करना इजी हो जाएगा। टोटल हमारे पास 8 है। कितनी है? 8। पहली आती है रोकड़ बही, इंग्लिश में बोलते हैं कैश बुक। दूसरी आती है क्रय बही, इंग्लिश में कहेंगे परचेज बुक। फिर आती है विक्रय बही, सेल्स बुक। क्रय वापसी बही,
परचेज रिटर्न बुक, विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक। उसके बाद आती है आपकी प्राप्य विपत्र बही, बिल्स रिसेबल बुक, देय विपत्र बही, बिल्स पेबल बुक, एंड लास्ट आती है मुख्य जर्नल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर जर्नल। टोटल हो गई 8। आपके जैसा बोर्ड में लिखा हुआ है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल एंड प्रॉपर जर्नल। इसमें से जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, उसमें से आपको पढ़नी है 6। इस चैप्टर में आपके पास टोटल 6 है, बाकी 2 है वो नेक्स्ट आगे वाले एक चैप्टर में आती है। फिलहाल हम पढ़ेंगे 6। कौन कौन सी? तो ये दोनों नहीं पढ़नी, प्राप्य विपत्र और देय विपत्र, ये आगे एक चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम 6 ऐसी बुकें हैं जिनको इस चैप्टर में पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कैश बुक। आप लोग इसको एक बार देखोगे, समझोगे। हम एक बार कैश बुक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। 100% आप लिख के ले लीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% इसका सवाल आता है, 100%। और इन फ्यूचर जब आप इस चीज को समझोगे, प्रैक्टिकली जब समझोगे, तो कैश बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप समझ लीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम आगे कैश बुक समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। चलिए, पहली बुक आती है हमारी कैश बुक। जैसा कि नाम से क्लियर है, कैश। देखो, आपको आज मैं थोड़ा कैश का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कैश को 2 शब्द से लिखा जाता है हिंदी में, रोकड़ या नकद। रोकड़ या नकद का मतलब होता है जो कैश, जनरली आपने पैसा, करेंसी देखी होगी, पैसा देखा होगा, जहां आपके पास में ये सब मिलता है आपको। इतने सारे नोट हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, इतने सारे नोट होता है आपके पास में। इसके अलावा चेक, चेक में आपके कितना भी अमाउंट भरा जा सकता है। तो जो ट्रांजैक्शन कैश होता है, जहां पैसा आ रहा है, जा रहा है, ऑन टाइम कैश आ रही है, तो उसको बोलते हैं रोकड़, नकद और नकद से रिलेटेड। अब इस कैश बुक का अर्थ समझिएगा, मैं बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, कि समस्त रोकड़ संबंधी व्यवहारों का लेखा कैश बुक में करते हैं। कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखना है, चाहे वो कैश आ रही है, जा रही है। आपके बिजनेस में कैश रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है, कैश रिलेटेड जितने भी कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन है, उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, कैश बुक मीन्स कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन। आपके कैश से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कैश बुक में लिखना है। तो कैश बुक में केवल एक ही प्रकार के व्यवहार लिखे जाते हैं, और वो होते हैं रोकड़। एनी डाउट? आपको कैश बुक में केवल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखने हैं, बाकी कुछ नहीं लिखना। बाकी आपने क्या काम किया उससे कोई मतलब नहीं है। आपने कैश आई है, कैश गई है, उसको लिखना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपको कैश बुक में ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखना है, ठीक है। देखिए, कैश बुक हमारे पास 4 प्रकार की होती है। जनरली कैश बुक का मीनिंग हमने ये समझ लिया कि इस बही में समस्त रोकड़ संबंधी व्यवहारों का लेखा किया जाता है। रोकड़ बही 4 प्रकार की होती है। कैश बुक हम हमारे यहाँ पे 4 प्रकार की बनाते हैं। आप लोग बोर्ड से समझोगे कौन कौन सी ऐसी कैश बुक है जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे पास पहली आती है साधारण रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही। दूसरी आती है द्विस्तंभीय रोकड़ बही। फिर आती है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, और चौथी आती है लघु रोकड़ बही। तो आप देख सकते हो आपके पास टोटली 4 प्रकार की कैश बुक है। फर्स्ट सिंपल कैश बुक, सेकंड 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। हमारे पास कितने प्रकार की है? 4। फर्स्ट सिंपल साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभीय, त्रिस्तंभीय, लघु रोकड़ बही। अब हम इन चारों को अलग अलग समझते हैं। पहला पॉइंट, कैश बुक होती क्या है? तो इस बही में केवल रोकड़ संबंधी व्यवहारों का लेखा करते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड ऑप्शन, ये 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट साधारण रोकड़ बही, सिंपल कैश बुक जिसको बोलते हैं। द्विस्तंभीय 2 कॉलम कैश बुक,
त्रिस्तंभीय 3 कॉलम कैश बुक एंड लघु पेटी कैश बुक, ये चारों को हमको अलग अलग समझेंगे। फिलहाल हम पहली समझते हैं सिंपल कैश बुक। देखिए सिंपल कैश बुक बनती कैसे है। मैं आपके सामने बना रहा हूं सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक एक फॉर्मेट बनाते हैं इसका अपन, मेरे साथ साथ समझोगे। अभी जो आपने लेजर का फॉर्मेट समझा था सेम उसी प्रकार का फॉर्मेट है इसका भी। बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये इसका एक फॉर्मेट रहता है और इस फॉर्मेट के बेस पे आपको काम करना है। सबसे पहला कॉलम आता है, ये साइड होती है इसकी भी डेबिट और ये साइड होती है इसकी क्रेडिट, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, LF, ध्यान से देखिएगा यहाँ LF आता है, यहाँ आता है वाउचर नंबर। एक शब्द आता है वाउचर। वाउचर का मतलब होता है कि एक लिखित प्रमाण होता है, जब आप किसी के बदले में माल आ रहा है जा रहा है या कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके बदले में एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, उसे वाउचर कहते हैं। तो वाउचर नंबर लिखना है, यदि आपको सवाल में दे रखा है तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। फिर आपका कॉलम होता है अमाउंट, फिर आता है वापस डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर एंड अमाउंट। दोनों साइड होती है डेबिट एंड क्रेडिट साइड। कैश बुक के भी दो साइड होती है, एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। अब आपको यहाँ पे लेखा कैसे करना है वो बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ केवल कैश का ध्यान रखोगे आप, बाकी कुछ नहीं। कैश आती है तो डेबिट साइड, जाती है तो क्रेडिट साइड। बस ट्रांजैक्शन पढ़ो, समझो, और आपको ये लगता है कि यहाँ कैश आ रही है, आपको उस ट्रांजैक्शन में ऐसा फील होता है कि इस ट्रांजैक्शन में हमको कैश रिसीव हो रही है। जब रिसीव हो रही है तो डेबिट साइड में, जा रही है तो क्रेडिट साइड में, आती है तो डेबिट साइड में। कैश रिसीव हो गई तब तो आपको डेबिट साइड लिखना है, और कैश जा रही है, आपने कैश पेड किया है तो क्रेडिट साइड में। एनी डाउट? वंस अगेन, कैश आती है तो डेबिट में, जाती है तो क्रेडिट में। इतना तो याद रह जाएगा आपको, एक सिंपल फॉर्मेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट होती है। कैश आ रही है मींस आपको डेबिट करना है, कैश जा रही है क्रेडिट करना है। फिर भी याद नहीं रहता तो कैश बुक की दो साइड होती है। ये साइड तो होती है टू, इस साइड में जब आप एंट्री पोस्टिंग करेंगे तब आप क्या लिखेंगे? टू साइड लिखेंगे, और ये होती है बाय की साइड में। यहाँ बाय लिखकर हम एंट्री करते हैं, उधर जब आप पोस्टिंग करोगे तो टू लिखकर एंट्री करोगे, इधर पोस्टिंग करोगे तो बाय लिख कर पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो आती है तो टू की साइड में और जाती है तो बाय। समझ में आ रहा है? ये तो फॉर्मूला याद रह जाएगा। आ रही है तो टू, जा रही है तो बाय। हाँ, जब कोई जाता है तो क्या करते हो? आपके घर से कोई जा रहा है तो आप क्या करते हो? बाय। बस यहाँ पे भी बाय करना है। कैश जा रही है तो बाय की साइड में, आ रही है तो टू की साइड में, ठीक। समझ जाओगे आप लोग? एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकालो। अपने बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फर्स्ट निकालोगे, पेज नंबर आपका 168 पे है। पेज नंबर 168, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 168। आपको उसमें कैश बुक बनानी है। मैं ट्रांजैक्शन पूरे पढ़कर आपको बता रहा हूं, फिर हम आगे पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। आपको दिसंबर 2016 दे रखा है। फर्स्ट एंट्री लिखिए हस्तत रोकड़। एक शब्द आता है हस्तत रोकड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैश इन हैंड। एक आता है कैश इन हैंड। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास हर महीने, देखो हम कैश बुक हर महीने बनाते हैं, हर रोज बनाते हैं। तो जैसे ही आपका महीना पूरा होता है हम कैश बुक का बैलेंस निकालते हैं कि हमारे पास कितना कैश बचा है, कितना खर्च हो गया है। तो जो एक बैलेंस बचता है, एक शब्द आता है बैलेंस। आपको बैलेंस के बारे में आज थोड़ा सा बताते हैं अपन। बैलेंस का अर्थ क्या होता है? जनरली आप बैलेंस का मतलब क्या जानते हैं? शेष। मैं आपको एक बात कहता हूं
कि सपोज करो आपके पास 1000 रुपए था, आज की डेट में 1000 रुपए था, सुबह आपके पास में आपके पापा ने आपको 500 के 2 नोट दे दे। अब आपने पूरे दिन भर में खर्च किया और कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया भी आपके पास में, आपके मामा जी आए थे, उन्होंने 200 रुपए दे दिए और आप कहीं 100 रुपए ये पैसा खर्च कर लिया आपने। एक तो 100 रुपए खर्च किया, आपने एक तो 100 रुपए खर्च किया कहीं पे, ये आपने खर्चा कर दिया। 100 रुपए का आपने नोटबुक खरीद ली, 100 रुपए के आपने वापस कोई नाश्ता कर दिया, 200 रुपए में आपने एक शर्ट खरीद लिया, 400 रुपए में एक पैंट खरीद के आ गए, इस तरह से आपने खर्चा कर दिया। देखिए अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, तो हम स्टार्ट वही करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था कितना, 1000, 200 रुपए और आया था, तो टोटल हुआ कितना, 1200। आपके पास में कितना हुआ, 1200। 1200 में से खर्चा कितना हो गया, 400, 200, 600, 600, 700 और 800। तो 1200 में से 800 खर्च हो गए, पीछे कितने बचे, लिखो फटाफट चैट बॉक्स या कमेंट में, कितने बचे आपके पास में। भैया आपके पास स्टार्ट में 1000 रुपए था, हाँ 200 रुपए आपको अपने किसी रिलेशन वाले ने दे दिए, बाकी आपने 800 खर्च कर दिए, तो पीछे बचे 400। ये 400 रुपए क्या कहलाता है, बैलेंस। क्या कहलाता है, बैलेंस। एनी डाउट। अब बैलेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ओपनिंग बैलेंस, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग का मतलब जिस टाइम आप स्टार्ट कर रहे थे हिसाब, उस समय का बैलेंस ओपनिंग, और जैसे ही हिसाब पूरा होता है उस समय क्लोजिंग। जैसे अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपके पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, 1000 रुपए, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, और 400 रुपए क्लोजिंग बैलेंस होगा। एनी डाउट, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। 1000 ऑलरेडी आपके पास में थे, वो जो थे वो आपका ओपनिंग बैलेंस, और शाम को कितने बचे वो आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब तो समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूं। जब आप सुबह उठे, आपने चेक किया अपने जेब में, फटाफट आ रहा है मेरे पास तो 500 रुपए के एक नोट है, तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस। पूरे दिन आपने खूब सारा पैसा आया गया, सब कुछ हुआ, शाम को फिर आप चेक कर रहे हो आपके पास में 300 रुपए बचा, तो वो क्लोजिंग बैलेंस। तो आपका जब सवाल स्टार्ट होता है उस समय कैश इन हैंड लिखा हुआ आता है, हस्तक रोकड़ लिखा आता है, दैट मीन इट इज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। एनी डाउट, कैश इन हैंड इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। एनी डाउट, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस होता है, और कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ये ध्यान रहे। कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, हमेशा डेबिट होता है। आप कभी भी उसको आंख बंद करके लिख सकते हो, डेबिट बैलेंस। तो अवर फर्स्ट पॉइंट इज कैश इन हैंड। सेकेंड पॉइंट, भानु से नकद प्राप्त किया। मैं इस एंट्री को लिखता हूं। सबसे पहले आपकी डेट दे रखी है 2017 दिसंबर 1। इसके लिए लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस दिया हुआ है आपको स्टार्ट में 12,000, उसके लिए लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम लिखेंगे 12,000। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप मुझे चैट में लिखकर बताना कौन सी साइड आएगा, डेबिट या क्रेडिट साइड में। भानु से नकद प्राप्त किया, कैश आ रही है या जा रही है, आपको चैट बॉक्स में लिखना है फटाफट मेरे साथ में। कैश आ रही है, जा रही है, भानु से नकद प्राप्त किया, कैश आ रही है, कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट में क्रेडिट में, डी आर या सी आर। लिखो बेटा, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। कैश, हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप लिखोगे टू भानु, आपको एंट्री करनी है टू भानु, डेट है आपका 5 दिसंबर, दिसंबर 5, अमाउंट है आपके पास में 4000। नेक्स्ट है आपके पास में किराया भुगतान किया, किराया चुकाया, कैश आएगी जाएगी। जब हम किराया चुकाते हैं तो कैश आती है या जाती है, अपने यहां से जाती है। और जो वस्तु जब कैश जाएगी, आपके यहां से कैश जाएगी, तब कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, बाय की साइड में। आपको एंट्री लिखनी है 2017 दिसंबर 7 बाय रेंट,
और अमाउंट है इसका 2000 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद में आता है मुरारी से नकद प्राप्त किया। मुरारी से नकद आ रहा है, कैश आ रही है तो कौन सी साइड लिखनी है आपको? डेबिट साइड। एंट्री करोगे दिसंबर 9 टू मुरारी। टू मुरारी और अमाउंट है आपके पास में 6000। नेक्स्ट आगे है नकद माल बेचा। आप कैश में गुड सोल्ड कर रहे हो। जब हम माल बेचते हैं, नकद बेचते हैं, कैश आती है जाती है? हम माल बेच रहे हैं, कैश आएगी मतलब डेबिट साइड में। आप एंट्री करोगे दिसंबर टू सेल्स। आपका दिसंबर है 15 दिसंबर सॉरी, और अमाउंट होगा आपके पास में 9000। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे है लेखन सामग्री खरीदी। आप स्टेशनरी खरीद रहे हो, कैश आएगी जाएगी? हम स्टेशनरी खरीद रहे हैं, कैश आ रही है जा रही है? आपके हिसाब से क्या होता है? जाएगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? कैश जाती है तो क्रेडिट साइड। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आप लिखोगे बाय स्टेशनरी दिसंबर 18 बाय स्टेशनरी, और अमाउंट है आपके पास में 300 रुपए। नेक्स्ट है आपके पास राहुल को उधार माल खरीद का भुगतान किया। आपने पहले राहुल से माल खरीदा था, अब भुगतान कर रहे हो, राहुल को पैसा दे रहे हो, कैश आएगी जाएगी? कैश यहां से जा रही है। जब हम राहुल को पेमेंट करते हैं, हमने यहां से राहुल को पेमेंट किया, जाएगी। आप एंट्री करोगे दिसंबर 22 बाय राहुल, और अमाउंट है आपके पास में 2000। नेक्स्ट आपका आता है वेतन भुगतान किया, सैलरी पेड की है, कैश जा रही है आपके यहां से। लिखोगे दिसंबर 24 बाय सैलरी, और सैलरी का पेमेंट किया आपने 1000 रुपए। एंड लास्ट आपका किराया भुगतान किया, किराया भी दिया है, कैश यहां से फिर जा रही है। आप एंट्री कर रहे हो दिसंबर 30 बाय रेंट, और अमाउंट है आपके पास में 500 रुपए। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसके बाद जब जैसे ही सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, हमको एक बार फिर बैलेंस निकालना पड़ता है। बैलेंस कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप डेबिट साइड की टोटल करोगे। चलो हम टोटल करते हैं डेबिट साइड की। 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31,000। वंस अगेन आप टोटल फटाफट चेक कीजिएगा। 12,000, 12,000 और 4 16,000, 16,000 और 6 22,000, 22 और 9 31,000। तो हमारी डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है? 31,000। ठीक, अब यहां से देखते हैं 2,000, 2,000, 4,000, 5,000, 5,800 रुपए आपका हो रहा है। 5,800 रुपए। और कोई ट्रांजैक्शन चुका तो नहीं है? देखिए आपका डेबिट साइड टोटल करोगे, डेबिट साइड के बाद एक छोटी सी एंट्री मिस्टेक हो गई थी, हमने ट्रांजैक्शन गलत समझा था। ट्रांजैक्शन था मुरारी से नकद माल खरीदा, हमने समझा था नकद प्राप्त किया, तो इसलिए हमने पोस्टिंग गलत करी थी। हमने उसका सुधार कर दिया, यहां से हमने उधर लिख दिया बाय परचेज करके एंट्री कर दी अपने, और एंट्री हुई। यहाँ की टोटल आ रही है 25,000, इधर का टोटल आ रहा था। इन सबको जोड़ोगे और 25 से लेस करोगे तो आपके पास पीछे बचा 13,200 रुपए, जो आपका बैलेंस कैरी डाउन बचता है। आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे टू बैलेंस CD। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको सॉल्व करो। नहीं समझ में आता है तो आप हमें वापस बताइएगा, कोशिश करना है इसको समझने के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।